नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड SEZIP व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए हूं, जो कि भारत के आधुनिक विकास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आप ही लोगों के लिए आया गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। यह वीडियो दोस्तों आगामी जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको बिल्कुल पूरा का पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सर विलियम जोन्स, विलियम मैक्समुलर, जॉन डिग्बी या फिर सन जॉन सोर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी की जो संस्थापक है ना, वो सर विलियम जोन्स थे। इन्होंने 1784 में दोस्तों यहाँ पर 1784 ईस्वी में इनके द्वारा है कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स के जो कार्यकाल के दौरान है इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का है वो गठन है वो किया गया था और इसके संस्थापक के रूप में जाने गए थे। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 1793 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट है ना वो शुरू किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो इनका जो है वो 1793 में है ना। 1700 1793 में इनके द्वारा क्या गया था। जो बंगाल और बिहार राज्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो 1786 से 93 के बीच में है ना स्थायी बंदोबस्त है उसकी शुरुआत है वो इनके द्वारा है वो किया गया था। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं घटना से सुमेलित है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उनके नाम दिए गए और उनके द्वारा जो घटनाएं घटी गई है ना, उनके बारे में यहाँ पर दिखा गया बताया गया है। तो उसको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से बताया गया है। लॉर्ड वेलेजी दिया है वो सीताबर्डी का युद्ध से दिया गया है। लॉर्ड लैंसडाउन दिया है वो पंजाब का विलय से दिया गया है और लॉर्ड डलहौजी है वो 1857 का विद्रोह दिया गया था। तो किसके शासन काल में है दोस्तों यहाँ पर है जो घटना है वो घटित हुआ था वो सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो हुई थी है ना। जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद दोस्तों है ना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद है वो कब? तो 18 मार्च 1792 में है ना। 18 मार्च 1792 को टीपू टीपू और हैदराबाद के जो निजाम ने कॉर्नवालिस के साथ है वो हस्ताक्षर किए गए थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो हुआ था। तो किनके बीच में होता है? तो ये टीपू सुल्तान जो है और हैदराबाद के जो निजाम थे है ना उन दोनों के बीच में यह संधि है वो हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, फिर लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड वेलीजली ने गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव है इनके द्वारा है वो किया गया था। लॉर्ड वेलीजली है दोस्तों इनके द्वारा है 1798 से है ना, 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में दोस्तों। 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में इनके द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली की है वो शुरुआत है इनके द्वारा है वो किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा है वो। और इस संधि के द्वारा दोस्तों हैदराबाद में 1798 में
मैसूर में 1799 में, तंजौर में 1799, अवध में 1801, पेशवा में 1802 में और सिंधिया 1803 में ब्रिटिश साम्राज्य में इन सबको क्या क्या कर लिया गया था, विलय है वो कर लिया गया था। इन सभी राज्यों को विलय है वो कर लिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? विलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्ले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वेल्लोर का जो विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो वो सर जो जॉर्ज बार्ले हैं उनके टाइम पर है वो। यहाँ पर है जो विद्रोह है वह वेल्लोर में वो हुआ था। तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था दोस्तों, इसको वेल्लोर का सिपाही विद्रोह के नाम से है भी है वो जाना जाता है। और यह कहाँ था, तमिलनाडु राज्य में है, वहाँ पर स्थित है। वेल्लोर है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो जॉर्ज बार्लो थे, जिनकी जो कार्यकाल अवधि है वो 1805 से है ना, 1805 से 1807 के बीच में इनका जो कार्यकाल था वो था। और उस टाइम कब था, तो 10 जुलाई 1806 में यह घटना है वो हुआ था। कारण क्या था, तो इसका जो सेना के जो ड्रेस कोड में परिवर्तन के कारण दोस्तों, हिंदू है वो अपने ललाट पर तिलक नहीं लगा सकते थे और मुसलमानों को दाढ़ी हटाना अनिवार्य कर दिए गए थे, जिसकी वजह से यह जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है वो हुआ था। इस घटना से दोस्तों वेल्लोर में मद्रास आर्मी विंग्स के हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के द्वारा है वो विद्रोह है वो किया गया था। और इसकी जो समतुल्यता है माना जाता है, तो वो जो समतुल्य है ना जो, तो उस टाइम है ये 1857 की जो क्रांति है ना, वो इसकी समतुल्य है वो माना जाता है। तो इन सब पॉइंट को है दोस्तों बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जो फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग जी थे। यहाँ पर जो फोर्ट विलियम है दोस्तों, ये कलकत्ता में हुगली नदी के जो पूर्वी तट पर है वो बना हुआ किला है दोस्तों। ये जो है ना, ये फोर्ट विलियम क्या है, एक प्रकार का किला है। तो कहाँ पर है, ये कोलकाता में है स्थित है। कहाँ पर है, कलकत्ता में है वो स्थित है। तो ये हुगली नदी के समीप में दोस्तों, है ना, वहीं पर जो पूर्वी तट है वहां पर है ये स्थित है। और इसका जो निर्माण काल में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर है वो बना था। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है वो बना था। कहाँ का, तो बंगाल का गवर्नर है वो नियुक्त किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को ब्रितानी राजनीतिक शक्ति के अधीन लाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेले जेली। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन ई है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेले जेली है ना, इनके द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर अर्नेस्ट मैकेंजी द्वारा, सर रुडोल्फ जिगलर द्वारा, फिर सर जॉन ऑलियर द्वारा, फिर सर माइकल टिराजिगी द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी है उनकी स्थापना है आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा है वो किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजल या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों जो भारतीय राज्यों को है ना वो सहायक संधि के तहत है विलय करने की जो नीति है वो अपनाया था, जिसके तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध इन सब राज्यों का है क्या है विलय है वो कर लिया गया था। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये जो लॉर्ड वेलीजरी के द्वारा दोस्तों जो जो सहायक संधि है वो आपका 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से,
लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग से है दोस्तों संबंधित है ना। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसको दोस्तों घेरे की नीति के नाम से है वो जाना जाता है। किसके नाम से? घेरे की नीति के नाम से है वो जाना जाता है, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ कहा जाता है। इसी चीज को ही बोला जाता है, घेरे की नीति का प्रयोग किया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली द्वारा दोस्तों भारत में जो यह नीति है सुरक्षा प्रकोष्ठ, उसको है वो लाया गया था, है ना। और इस नीति के द्वारा दोस्तों जो शत्रु राज्यों को है वो मित्र राज्यों से घेरने की नीति है वो अपनाई गई थी और अपनाया जाता था। और उसके बाद इस काल में जो अंग्रेजी है दोस्तों, अंग्रेजों ने व्यापारिक विस्तार की नीति भी है वो इसी टाइम पर है वो अपनाया था। तो इन सभी पॉइंट को है ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो द्वैध शासन प्रणाली है दोस्तों, उसको किसके द्वारा है वो समाप्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल के दौरान दोस्तों, कब? तो 1772 ईस्वी में, है ना। 1772 ईस्वी में जो कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसके तहत बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था है दोस्तों उसको है वो लागू किया था। कब किया गया था? तो 1765 ईस्वी में इसको लागू किया गया था और 1772 ईस्वी में है दोस्तों इसको समाप्त है वो कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासन काल में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया दोस्तों वो कार्नवालिस के शासन में है वो किया गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय लोक सेवा है ना, भारतीय सिविल सेवा जिसके नाम से है वो, तो इसके जो भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में है आपका जो कार्नवालिस है वो जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर पूरे यूरोप में दोस्तों किसका शासन था? नेपोलियन की शक्ति का प्रदर्शन किया गया था, है ना। ये सब चीजें पूरे यूरोप को है वो साम्राज्य है उसको पूरा धराशायी करके है वो रख दिए गए थे। लेकिन भारत में जो वेलेजरी थे उन्होंने अपना जो ब्रिटिश है ब्रिटिश साम्राज्य उसको बचा कर रखा और उनके द्वारा है वो संभाल कर है वो रखा गया था। तो कब? तो 1797 ईस्वी में दोस्तों, 1797 ईस्वी के दौरान जो नेपोलियन है वो मिस्र और सीरिया को है विजित कर, है ना, उनके द्वारा जीत लिया गया और यूरोप में अपनी जीत का है वो पताका है वो पूरा यूरोप में है वो फहरा दिया गया था। और उस समय जो भारत में वेलेजली में है दोस्तों वो सहायक संधि के तहत क्या है, जितने भी राज्य थे उसको विस्तार की ओर ले गए और अपने जो साम्राज्य है ब्रिटिश शासन का है ना उसमें है वो मिला ले गए, है ना। उस समय जो नेपोलियन है दोस्तों वो भारत तक है वो नहीं बढ़ सका था, यहाँ पर है वो रुक गया था। तो इस वजह से जो भारत है वो लॉर्ड वेलेजली के तहत है यहाँ पर सुरक्षित था, किसके में? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो इन सबको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, या फिर लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाला सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त है वो हुआ था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन? तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग है उसके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है दोस्तों वो 1800
1803 में, है ना, 1803 से लेकर है वो 1806 तक है जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो हुआ था। तो इसके मध्य में जो लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर जो लॉर्ड वेलेजली है ना, उनके समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। बाकी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सही है आपका, ये वाला भी सही है और ये वाला भी आपका सही है, लेकिन आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ या फिर नागपुर के भूसला। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय देसी शासक, मतलब भारतीय रियासत के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो गया। हैदराबाद के जो निजाम थे दोस्तों, उनके द्वारा है सबसे पहले, है ना, क्या किया गया था, जो सहायक संधि है उसको है वो स्वीकार्य है वो किया गया था। कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1798 ईस्वी में, है ना, 1798 ईस्वी में निजाम के द्वारा, हैदराबाद के जो शासक थे निजाम, उनके द्वारा है इस सहायक संधि को है स्वीकार के लिए गए। फिर हैदराबाद है वो किसके साथ आश्रय में आ गया था? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उनके अंडर में है वो आ गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुमेलित है वो वाला बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। लॉर्ड एलनबरो है वो सिंध का विलय है वो इनके द्वारा है वो किया गया था, है ना। बाकी जो वारेन हेस्टिंग के समय में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है ना, वॉरेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त वो है ना, और आपका लॉर्ड एनबरो है उसमें प्रथम अफगान युद्ध है वो ये हुआ था, ना कि आपका जो सिंध का विलय है वो नहीं होता है ना, जो सुमेलित नहीं है उसको आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पर लॉर्ड एलनबरो के समय में दोस्तों आप अफगान युद्ध, प्रथम प्रथम अफगान युद्ध है वो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुआ था, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो दोस्तों वो बढ़ते हैं। वो है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में है यहाँ पर है स्थायी बंदोबस्त है वो प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में 1765 में जो संधि हुई उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रीटी ऑफ आगरा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पूछा गया है ना, जो रॉबर्ट क्लाइव है और शुजा-उद-दौला उनके बीच में कब होता है? 1765 में संधि हुआ था। तो वो किसके, उसका जो नाम है वो क्या रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है उसके नाम से है वो उसको जाना गया था। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।